देश की जनता चाहती है कि महंगाई पे चर्चा हो। आज महंगाई हिंदुस्तान में 40 वर्षीय हाई पर है। भारत की बेरोजगारी 45 वर्षीय हाई पर है। औसतन 30 से ज्यादा किसान इस देश में आत्महत्या करते हैं। डॉलर 82 के पार हो गया है। जो पेट्रोल जब 2014 में इनकी सरकार बनी थी तो 50 रुपए का बिकता था, आज वो 100 रुपए प्रति लीटर के पार हो गया है। ये अहम मुद्दे हैं जिसपे देश का आम आदमी चर्चा चाहता है। लेकिन आज बेरोजगारी 45 ईयर हाई पे, आप उसका सवाल नहीं पूछ रहे सुधांशु जी से। 7 लाख भारत सरकार की 7 लाख नौकरियों का बताइए 91 में सोना गिरवी रख दिया गया, अर्थव्यवस्था ध्वस्त हो गई, 1 बिलियन के नीचे चला गया। नमस्कार दोस्तों, आज के इस नए डिबेट वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के डिबेट में आप बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी, आम आदमी पार्टी सांसद राघव चड्ढा, साथ में गोदी पत्रकार गुल्लू देवगन को आमने सामने देखने वाले हैं। डिबेट में जब चाटुकार पत्रकार अमीश देवगन मुद्दों पर बात न करके अपने आका के एजेंडे को प्रमोट करने लगता है, तब राघव चड्ढा इस गोदी दलाल को एक्सपोज करते हुए मुंह पर कह देते हैं कि आप महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों पर कभी भी सुधांशु त्रिवेदी से सवाल नहीं पूछेंगे। भरी डिबेट गुल्लू देवगन इस प्रकार से एक्सपोज होने के बाद कैसे तिलमिलाने लगता है, आप खुद ही देखिए। चलो भाई। राघव जी, आपने एक ट्वीट किया था और आपने लिखा था विकल्प अब केजरीवाल है। जो एक केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस जिसका जन्म दिल्ली में हुआ, आज उसकी बात, उसकी पहचान पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने तक पहुंची है। इसीलिए मुझे लगता है आम आदमी पार्टी एक ऑल्टरनेट मॉडल ऑफ गवर्नेंस देती है जिसमें इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट है, आर्थिक उन्नति हिंदुस्तान की जनता की, चाहे उसकी जेब में पैसा डालकर, बिजली मुफ्त डालकर, पानी मुफ्त कर हो, लेकिन एक मॉडल पेश किया। ये लोग हर चुनाव में और हर चीज में पाकिस्तान को घसीट के ले आते हैं। जब पठानकोट एयरबेस पे हमला हुआ था तो पाकिस्तान की आईएसआई को बुलाकर जांच करवाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया था। यह है बीजेपी के राष्ट्रवाद का और उनके समझौते का चेहरा। दूसरी चीज, हम एक छोटी पार्टी, अमीश भाई, हमें कोई देश की सत्ता पे काबिज होना, देश में हुकूमत करने के ऐसे कोई सपने नहीं है। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। भारत की अर्थव्यवस्था इस समय एक बहुत बुरे दौर से गुजर रही है। देश की जनता चाहती है कि महंगाई पे चर्चा हो। आज महंगाई हिंदुस्तान में 40 वर्षीय हाई पर है। भारत की बेरोजगारी 45 वर्षीय हाई पर है। औसतन 30 से ज्यादा किसान इस देश में आत्महत्या करते हैं। डॉलर 82 के पार हो गया है। जो पेट्रोल जब 2014 में इनकी सरकार बनी थी तो 50 रुपए का बिकता था, आज वो 100 रुपए प्रति लीटर के पार हो गया है। ये अहम मुद्दे हैं जिसपे देश का आम आदमी चर्चा चाहता है। लेकिन ध्यान भटकाने के लिए आपको भी, मुझे भी और इस ऑडियंस में बैठे सारे लोगों को एक ट्रैप में डालने के लिए शिगुफे छोड़े जाते हैं और बहस कराई जाती है। अब एक शिगुफा छोड़ दिया कि राहुल गांधी ने जाकर कुछ बोल दिया, इस पे चर्चा। मेरी पूरी बात सुनिए। भारतीय जनता पार्टी के लिए ये बहुत ज्यादा सुविधाजनक है कि चर्चा सिर्फ राहुल गांधी के बयानों के इर्द गिर्द हो, क्योंकि राहुल गांधी के बयानों के इर्द गिर्द चर्चा होगी तो वो तो एक ऐसी रेस है जिसमें रेस में भागने से पहले ही मोदी जी जीत जाएंगे। तो ये बड़ा सुविधाजनक। नहीं, मैं आपको बीजेपी की जो नैरेटिव बुनने की जो ट्रैप है, मैं उसे एक्सपोज करना चाहता हूं। मैं आपसे चाहूंगा, आप इतने बड़े चैनल चलाते हैं अमीश भाई, जरा सुनिए। आज ये बड़ा दुख का विषय है कि इतने बड़े मंच पर आज बेरोजगारी 45 ईयर हाई पे, आप उसका सवाल नहीं पूछ रहे सुधांशु जी से। आज हिंदुस्तान में सुनिए 7 लाख भारत सरकार की, सुनिए 7 लाख नौकरियों के 7 लाख नौकरियों की पोजीशन के लिए 22 राहुल गांधी को टारगेट करना सवाल आप नहीं आपको सूट करता है। सुधांशु त्रिवेदी, राहुल गांधी पर टारगेट करना आपको सूट करता है। अमीश भाई, सरकार किसकी है, राहुल गांधी की बीजेपी की है? एक मिनट, सरकार किसकी है देश में? भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री मोदी की सरकार है, राहुल गांधी की सरकार है। देखिए, पहली बात इन्होंने कहा कि 45 साल की सबसे ज्यादा महंगाई है। ये बताइए 45 साल मतलब हम 2023 से बैठे 1978। बताइए 91 में सोना गिरवी रख दिया गया, अर्थव्यवस्था ध्वस्त हो गई, 1 बिलियन के नीचे चला गया। मैंने आपके में बिल्कुल शांति से सुना। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए, जाके चेक करिए। पूरे 1980 के दशक में 2% रेट ऑफ ग्रोथ, महंगाई की दर 12%, 14%, 16%, 17%। आके कुछ भी भाषण देने लगते हैं। आज कोई भी जाके चेक कर सकता है। मैं सुधांशु जी विपक्ष की ओर देखकर कह रहे हैं कि कहां है आपकी ईडी सीबीआई। मैं सुनिए, मैं सुधांशु जी को कहना चाहता हूं। सुनिए, अरे सुधांशु जी सुनिए, बैठिए। मैं आपके वो तो अभी मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन का बचाव करेंगे, वो तो दोनों जेल में है अभी। अब सुन लीजिए अमीश भाई, राहुल जी को अब ये लालू जी कहते थे दो प्रवक्ता करेंगे। मैं ये कह रहा हूं, सुधांशु जी कह रहे हैं, विपक्ष की ओर मेरी ओर देख के कह रहे हैं कि आपकी ईडी सीबीआई कहां है। सुधांशु जी 2 दिन के लिए ईडी सीबीआई मुझे दे दो, फिर जलवा देखो आम आदमी पार्टी का हम क्या करते हैं आपके साथ। 2 दिन के लिए दे दो, 2 दिन के लिए ईडी सीबीआई दे दो। तीसरा मोदी एंटीगुआ में नजर आएगा। एक सेकंड, क्या बोला आपने? क्या बोला? घंटे के लिए मुझे ईडी दीजिए, मोदी जी एंटीगुआ में नजर आएंगे।
आप तमाम लोगों का शुक्रिया। लेकिन सुनिए तो। जी 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 अरे भाई मुगल आजम का डायलॉग याद है मुझे, एक रात के लिए मलिका हिंदुस्तान बना दो, वही इसके मुंह से निकला। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन कहा जा रहा है कि ईडी और सीबीआई जो है वो एक डायरेक्शन में काम कर रही है, लेकिन एक पार्टी कहती है कि 3 घंटे के लिए मुझे दे दो, 2 दिन के लिए दे दो, एक पार्टी कहती है 2 घंटे के लिए दे दो, फिर हम नरेंद्र मोदी को कहां भेज देंगे। इतना छोटा पहले कभी नहीं हुआ होगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको यह डिबेट वीडियो पसंद आया होगा। इसी के साथ इस पूरे वीडियो में सांसद राघव चड्ढा के इस पूरे वक्तव्य पर आपकी क्या राय है, हमें नीचे कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें।